Good morning, class second. Class second, chapter 4. Chapter 4, subtraction. देखिए चैप्टर नंबर 4 सबट्रैक्शन के बारे में है। हमने आपको बताया था सबट्रैक्शन। देखिए सबट्रैक्शन में तीन चीज होती है, मिलन, फिर सबट्रैक्ट, और तीसरा होता है देखिए जब कोई भी आप लोग सबट्रैक्शन करते हैं, जब आप सबट्रैक्शन करते हैं तो इसमें तीन चीज होती है, मिलन होता है, सबट्रैक्टेंड होता है, डिफरेंस। अगर सपोज करिए कि आपको यहाँ पे 64 में से आपको 33 माइनस करना है, और आपको देखिए 64 में से 33 माइनस करना है, तो आप इसको जब आप 4 में से 3 या 1 और 6 में से 3 या 3। अब इसमें आपको ये बताना है कि मिनट क्या है, सबट्रैक्टेंड क्या है, डिफरेंस क्या है। देखिए कोई भी सबट्रैक्शन करेंगे इसमें ये तीनों चीज आपको मिलेंगी। मान लीजिए कि सबट्रैक्शन करके आपको दिया है, इसमें आपको मिनट क्या होता है, सबट्रैक्टेंड क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, ये तीनों चीज जानना बहुत जरूरी है। मिनट उसको कहते हैं जिस नंबर से हम माइनस करना स्टार्ट करते हैं। हम लोग 64 से माइनस करना स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें से जो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। देखिए पहले जिस नंबर से हम लोग सब्ट्रैक्शन करना स्टार्ट करते हैं, तो ये जो ऊपर का नंबर होता है ये मिनट कहलाता है। ठीक है, अब हम इस नंबर से सब्ट्रैक्शन करना शुरू कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्शन सेकंड से फर्स्ट को, ये आपका फर्स्ट नंबर था, ये सेकंड नंबर था, तो सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं, तो सेकंड से देखिए फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं, 64 आपका मिनट हो गया। अब नंबर जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो 33 हो रहा है, तो ये आपका सब्ट्रैक्टेड हो जाएगा। अब आपने सब्ट्रैक्टेड 33 है, तो 64 में से 33 जब निकल गया तो कितना बचा, जो बचेगा वही आप लिखेंगे, तो लास्ट में देखिए 31 बचा, तो इसका मतलब कि यही आपका डिफरेंस होता है। क्या होता है, डिफरेंस। तो मिनट, सबट्रैक्टेंड, डिफरेंस, ये तीनों चीज आपके लिए जानना जरूरी है। जब तक ये तीनों चीज आप नहीं समझेंगे तब तक आपको सबट्रैक्शन नहीं समझ में आएगा। देखिए हमने इसको हमने पढ़ाया भी था और वीडियो के द्वारा इसके पहले वाले वीडियो में बताया भी था, फिर इस चीज को हम एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ सबट्रैक्शन, अब आइए लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ सबट्रैक्शन। देखिए प्रॉपर्टी ऑफ सबट्रैक्शन का मतलब होता है कि सबट्रैक्शन की कुछ प्रॉपर्टी होती है उसको हम बता रहे हैं। सबसे पहला नंबर 1 है if zero is subtracted from any number, देखिए कह रहा है if zero is subtracted from any number, अगर जीरो को किसी भी नंबर से जब हम माइनस करते हैं, किसी भी नंबर में से, यदि कोई भी नंबर दिया हुआ है उस नंबर में से जब हम जीरो को माइनस करते हैं, तो द डिफरेंस लिखा है, द डिफरेंस इज ऑलवेज द नंबर itself। देखिए किसी भी नंबर में से, कुछ समझा रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, मतलब जीरो की प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहे हैं। किसी भी नंबर में से, एनी नंबर फ्रॉम
जीरो इज सब्ट्रैक्टेड। किसी भी नंबर में से जब जीरो को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो डिफरेंस होता है वो हमेशा नंबर के साथ, मतलब कि जो नंबर लिखा है वही नंबर आपका आएगा। जैसे मान लीजिए आपने 62 लिखा है, 62 में से जीरो कर रहे हैं, देखिए एनी नंबर आपका ये है, उस नंबर में से हम क्या कर रहे हैं, जीरो इज सब्ट्रैक्ट, इसमें से हम जीरो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो डिफरेंस होगा नंबर itself, मतलब कि जो नंबर लिखा है 62 लिखा है, जो नंबर लिखा है वही नंबर आपका डिफरेंस में आएगा, तो 62 लिखा है, इसका आंसर 62 होगा। इसी तरह मान लीजिए 100 में से 0 माइनस करेंगे 100 होगा। अगर मान लीजिए 1000 में से आप 0 माइनस करेंगे तो भी आपका 1000 होगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी। ये किसकी प्रॉपर्टी थी? पहली प्रॉपर्टी। अब आइए प्रॉपर्टी नंबर 2। If 1 is subtracted from any number, लिखा है if 1 is subtracted from, if 1 is subtracted from any number, देखिए किसी भी नंबर में से जब हम 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लिखा है डिफरेंस is always the previous number। देखिए if 1 is subtracted from any number, किसी भी नंबर में से, किसी भी नंबर में से जब हम 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो डिफरेंस होता है, जो नंबर लिखा रहेगा उसके पहले वाला आपको नंबर मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपको दिया है 55 माइनस 1, देखिए एनी नंबर मतलब कोई भी नंबर, एनी नंबर मतलब होता है कोई भी नंबर, तो हम ये नंबर लिया 55। अब इसमें से हम 1 को माइनस कर रहे हैं, अब देखिए इसमें हमने 1 को माइनस किया तो जो डिफरेंस होगा हमेशा इस जो नंबर है उसके पहले वाला आपको नंबर मिलेगा। इतनी कि जो 55 लिखा है इसके पहले क्या आएगा, 54 आएगा, वहां पे आप 54 लिखिए, समझ? क्योंकि 54 के बाद 55 हुआ तो पहले प्रीवियस मतलब पहले, आफ्टर की बात नहीं कर रहा, प्रीवियस मतलब पहले, तो 55 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो आपको इसके पहले 54 आता, 54 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए 652 है, तो इसमें से 1 माइनस करेंगे तो काउंटिंग आप 100 की आते हैं, तो 600 तो सेम रहेगा, आप पहले 6 लिखिए। अब यहाँ पर 52 लिखा है, तो 52 में से अगर आपको 1 माइनस करना है तो क्या होगा, 52 के पहले में पहले क्या आएगा, 51 आता है, तब हम 52 आएगा, तो जब आप 52 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 51, आपका आंसर हो जाएगा 651। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है आपका। अब आइए प्रॉपर्टी नंबर 3 में आइए। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3 में आइए, क्या है, इफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, लिखा है इफ अ नंबर इज subtracted, if a number is subtracted from the number itself, the difference is always 0। देखिए कह रहा है कि किसी भी नंबर में से, देखिए कह रहा है किसी भी नंबर में से उसी नंबर को जब आप माइनस करते हैं तो जो, देखिए कह रहा है जो नंबर आपने खुद लिखा है उस नंबर में से वही नंबर अगर आप माइनस कर रहे हैं तो जो डिफरेंस होगा हमेशा 0 है। इट मीन कि मान लीजिए आपने दिया 56, अब 56 में से वही नंबर आप फिर माइनस करना है, यहाँ 56 माइनस कर दिए, जो नंबर आपने
फिर आप दोबारा वही नंबर आप माइनस कर रहे हैं। हमने 56 लिखा है, फिर हम क्या कर रहे हैं, वही नंबर 56 लिख दे रहे हैं। तो जब इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस होगा हमेशा 0 आएगा। जैसे 10 है तो 10 में से 10 जाएगा तो 0, क्योंकि ये नंबर हमने पहले लिखा है, जो हमने खुद लिखा है। अब उसी नंबर को फिर दोबारा माइनस कर रहे हैं, दूसरी बार फिर वही नंबर लिख रहे हैं। जब सेम नंबर से सेम नंबर को माइनस करेंगे तो हमेशा आपको 0 मिलेगा। अगर मान लीजिए हम हैं, अगर क्लास के अंदर अगर हम हैं तो हम पढ़ाएंगे, अगर क्लास के अंदर अगर हम नहीं है तो हम नहीं पढ़ाएंगे। जैसे क्लास के अंदर अगर टीचर आएंगे तभी तो बच्चे पढ़ेंगे, और जब टीचर ही नहीं आएगा, मान लीजिए बच्चे तो आ गए, जब टीचर ही नहीं आएगा तो क्या होगा, बच्चे कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो अगर हम आएंगे तो पढ़ाएंगे, नहीं आएंगे, मेरा नाम लिखा हुआ है, मान लीजिए कि मेरा नाम लिखा हुआ है, और दूसरे दिन, पहले दिन हम आए पढ़ा दिए बच्चों को, दूसरे दिन हम खुद नहीं आए, भाई हमको आना था लेकिन हम खुद नहीं आए, तो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि जब हम आएंगे नहीं तो एब्सेंट में लगेगा कि नहीं लगेगा। तो जब हम आएंगे नहीं तो आपको नहीं कुछ पढ़ाएंगे। ठीक उसी तरह से जो नंबर आपने लिखा है उसी नंबर को दोबारा आप लिखते हैं, तो जब आप उसको सेपरेट करेंगे तो आंसर हमेशा 0 आएगा। तो प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन में यही 3 प्रॉपर्टी होती है। अब आइए इस पे एक्सरसाइज है। अब आइए एक्सरसाइज 5 and 4। देखिए 4 में पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, आपको खाली जगह है उसके अंदर भरना है। ठीक है, फर्स्ट का ए 45 माइनस 0 इक्वल, बी दिया है डैश माइनस 0 इक्वल टू 89, सी आपका दिया है डैश इक्वल टू माइनस 743, और बी आपको दिया है 550 माइनस 543। देखिए यहाँ पे इसको भरना है, तो पहली चीज कि 45 में से 0 माइनस करेंगे तो आपको 45, क्योंकि हमने आपको अभी प्रॉपर्टी बताया था कि गिवन नंबर में से अगर आप 0 को माइनस करके, गिवन नंबर आपको 45 है, उसमें से आप 0 माइनस करेंगे तो जो सम होगा वो नंबर इटसेल्फ, मतलब कि जो नंबर लिखा रहेगा वही नंबर आपको मिलेगा। तो 45 लिखा है, यहाँ पे आप 45 डालेंगे। अब वही चीज यहाँ पे भी है कि कौन सा नंबर है, इसमें हम 0 माइनस करेंगे तो 89। तो जब आप प्रॉपर्टी जैसे आप इसको किया है उसी तरह इसको भी करेंगे, तो आप जब 0 माइनस कर रहे हैं तो नंबर इटसेल्फ होता है, वही तो आपका डिफरेंस होता है, डिफरेंस में वही होता है। तो इसका मतलब कि 89 लिखा है, यहाँ पे आप 89 लिखेंगे, क्योंकि 89 में से 0 माइनस करेंगे तो आपको 89 मिलेगा। अब देखिए जब तीसरे में प्रॉपर्टी नंबर 2 में आइए, जब आप कोई भी नंबर दिया रहता है उस नंबर में से अगर आप 1 माइनस करते हैं तो उसके पहले वाला नंबर मिलेगा। इसका मतलब कि 743, तो 743 के बाद 744, तो यहाँ पे जब आप 744 में से 1 माइनस करेंगे तो आपको, देखिए 700 तो वही रहेगा क्योंकि 100 की काउंटिंग है तो 700 रहेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए 43 है, तो जब इसमें 1 ऐड करेंगे तो 44 आएगा, जब आप इसमें 1 करेंगे 44 होगा, एडिशन जब करेंगे तब। और जैसे उसमें से फिर आप 44 में से 1 सेपरेट करेंगे, पहले आपने क्या इस 1 को इसमें 43 में 1 ऐड कर दिया तो 44 बना, और फिर 44 में से 1 आप माइनस करना। तो जब 44 में से 1 माइनस करेंगे तो 43 आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो 743 हो गया, और डी में 0 आपको हो जाएगा, मतलब 550 में से 550 माइनस करेंगे तो आपको 0 मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, तो क्वेश्चन नंबर 2 में ए दिया है सब्ट्रैक्टेंट आपको करना है, डिफरेंस करना है, और
अब देखिए यहाँ पे हमने आपको पहले बताया था जब आप सब्ट्रैक्शन करना स्टार्ट करेंगे तो आपको तीन चीज में सब्ट्रैक्ट, डिफरेंस और मिनट। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट में कौन सा नंबर होगा, डिफरेंस में कौन सा नंबर होगा, मिनट में कौन सा नंबर होगा, ये तीनों बॉक्स आपको भरना है। और यहाँ पर नंबर दिया है, ये वंस का कॉलम है, टेंस का कॉलम है। वंस में 7 3 दिया है, टेंस में 6 और 2। अब पहले आप माइनस कर लीजिए। आप सपोज करिए कि माइनस करना आपको आता है, 7 में से 3 जाएगा 4, 6 में से 2 जाएगा 4। अब हमने आपको पहले बता दिया कि आपने माइनस कर लिया। अब इसमें ये देखिए कि सब्ट्रैक्टेंट कौन सा है। तो सब्ट्रैक्टेंट मतलब होता है कि जो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। देखिए जिस नंबर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उस नंबर को छोड़ के जो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 67 से स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें से क्या है 23 माइनस हो रहा है। तो जो नंबर माइनस हो रहा है वो सब्ट्रैक्टेंट कहलाता है। तो यहाँ पे आप ये 23 आपका यहाँ। अब डिफरेंस, तो आप क्या करेंगे, मिनट में से जब सब्ट्रैक्टेंट को माइनस करते हैं तो नीचे जो लास्ट में आंसर मिलता है वो डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस आपका ये है क्योंकि आपने मिनट में से सब्ट्रैक्टेंट को माइनस किया तो डिफरेंस आपको ये मिला। तो डिफरेंस में आप यहाँ पे 44 कर दीजिए। तो आप देखिए इसको आपने यहाँ भरा, इसको यहाँ बचा क्या यही नंबर, तो ये आपका मिनट हो जाएगा 67। इस तरह के तीनों बॉक्स में हमने नंबर आपको फिलअप कर दिया है। उसी तरह आपको बी सी डी करिएगा। बी सी डी आप करेंगे, बॉक्स में भरिएगा, यहाँ देखिए बॉक्स दिया है, माइनस करिएगा और यहाँ भरिएगा। इस तरह से 4A हम आपको फिनिश किए हैं। आज के लिए यह इतना, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। देखिए इसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन बताया है और एक्सरसाइज नंबर 4A हमने 1 और 2 आपको समझाया है। 2 का हमने कल 1 किया है। इसके बाद आपको बी सी डी खुद करिएगा।